हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल विमान एसकेसी। तो बेसिकली उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो यार बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर्स एंड कैलकुलस का एक एक्स्ट्रा लेक्चर, जो कि मैंने आपसे कहा था जेई और नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा ये लेक्चर। ठीक है, इसको मैं एक्स्ट्रा अलग से रिकॉर्ड करके दे दूंगा 20-25 मिनट की। तो बहुत ही छोटा सा आर्टिकल कवर करना है और ये चैप्टर का आखिरी आर्टिकल है। बोले क्या है आर्टिकल, इस चीज को आप ऐसे समझना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेक्टर्स एंड कैलकुलस। ठीक है, वेक्टर्स एंड कैलकुलस। तो है क्या समझना। अगर मैं आपसे बोल दूं कि लेट सपोज हमारे पास ए वेक्टर है, दैट इज 3i कैप प्लस का 4j कैप, मैंने कहा हाँ। और हमारे पास बी वेक्टर है, दैट इज i कैप प्लस का j कैप, मैंने कहा बहुत शानदार। तो मैं अगर आपसे बोलूं क्या, पहला पार्ट कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, बताइए कितना होगा। कि ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के अलोंग कितना होगा। ओके, तो ये है हमारा टॉपिक। हम बेसिकली दो चीजें समझेंगे आज के लेक्चर में कि ए वेक्टर का कंपोनेंट बी के अलोंग कितना होगा और ए वेक्टर का कंपोनेंट बी के परपेंडिकुलर कितना होगा। यही दो हमारे सिंपल सिंपल से आर्टिकल है। हाँ सर समझ गए, मैंने कहा सवाल समझ। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ठीक है सर, मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि मान लेते हैं ये हो गया हमारा बी वेक्टर, मान लेते हैं ये हो गया हमारा ए वेक्टर, मान लेते हैं थीटा इनके बीच का एंगल है। मैंने कहा तो फिर, तो सर मुझे एक बात पता है, आपने सिखाई थी कि ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के अलोंग हो जाएगा ए कॉस थीटा, यानी कि ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के अलोंग आ जाएगा ए कॉस थीटा, और ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के परपेंडिकुलर आ जाएगा ए साइन थीटा। लेकिन उसने क्या बोला है, उसने बोला है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, मतलब ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो बी के अलोंग है, दैट इज वो ए कॉस थीटा जानना चाह रहा है। ओके, मतलब कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर का आंसर क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। सर ए कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, मैंने कहा बड़े घन चक्कर हो यार, ये तो तुम 2 मिनट में निकाल सकते हो। बोले कैसे निकाल सकते हो, मैंने कहा जस्ट वेट, जस्ट वेट। मैंने कहा समझना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल, हाँ सर। कॉस थीटा निकाल, इनका कॉस थीटा तो निकाल लेगा ना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेगा, उनको मल्टीप्लाई कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ सर समझ तो गए, नहीं तो तू डायरेक्ट कर। मैंने कहा क्या शॉर्ट तरीका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ये होता है सर ए बी कॉस थीटा। आपको क्या निकालना है, ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा यही छोड़ दो, बी को उधर भेज दो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर, दैट इज ए कॉस थीटा। हमें ए कॉस थीटा निकालना था, तो ए कॉस थीटा क्या आ गया, ए डॉट बी बाई बी, खत्म सवाल। तो आप डायरेक्ट करो, ए डॉट बी कितना हो जाएगा 3। अरे यार डॉट प्रोडक्ट तो सिखाया था ना मैंने आपको, देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ। 3i कैप प्लस का 4j कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है मुझे, डॉट लेना है आई कैप प्लस का जे कैप के साथ। तो करो क्या, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 3 आई कैप प्लस आई कैप, दैट इज 3 प्लस 4j कैप प्लस 4j कैप इंटू जे कैप, दैट इज 4। बेसिकली आई डॉट आई 1 बन जाएगा, जे डॉट जे 1 बन जाएगा। तो 3 को आई वाले से कर लिया 3 हो गया, 4 को इससे कर लिया 4 हो गया, तो ओवरऑल आ गया 7। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ए डॉट बी की वैल्यू 7 अपॉन में बी वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड यहां से आ जाएगा √2। पहला सवाल बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये हो गया सवाल। अरे ये चीज, अरे यार ये चीज तो सिखाई थी ना, अब तुम ये मत बोलो कि सर इसको डिटेल में बताओ। मैंने कहा मैंने क्या सिखाया था, जब भी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है, बीच में प्लस था तो प्लस कर दो, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। बोले अच्छा ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है सर, ओके सर, समझ में आ गया सर। हाँ सर समझ गए, इतना इतना समझ गए तो एक बार इसको नोट कर लो। अब देखो अगला पार्ट अगर मैं बोल दूं क्या, कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर बताओ, किसमें, वेक्टर फॉर्म में। क्यों, क्योंकि सर देखो ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो बी के अलोंग है, दैट इज ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा क्या था, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा आ गया ए डॉट बी बाई बी, बी को नीचे भेज दिया तो ए डॉट बी बाई बी, ये आ गया 7/√2। अरे ए कॉस थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे ए डॉट बी बाई बी,
तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके ये आ गई। लेकिन सर ये तो एक वैल्यू है, ये तो मैग्नीट्यूड है, मैं बोल रहा हूँ कि इसको वेक्टर फॉर्म में बताओ, मतलब कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर वेक्टर फॉर्म में बताओ डायरेक्शन के साथ। तो करना कुछ नहीं है, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग कितना आ गया 7/√2, और इसके ये जो 7/√2 है ये ए का वो कंपोनेंट है जो बी की दिशा में है, तो इसको बी कैप से मल्टीप्लाई कर लो, खत्म सवाल। ओके, ये क्या किया आपने, ये क्या किया? मैंने कहा ये कुछ नहीं किया भाई, एक बात बता, ये कैसे समझाऊं कैसे समझाऊं? लेट सपोज ये मेरे पास पेंसिल है, मैंने कहा ये रहा मेरे पास बी वेक्टर, ये रहा मेरे पास ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो बी के अलोंग होगा दैट इज ये वाला कंपोनेंट, दैट इज कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा आपने निकाला दैट इज 7/√2 जो कि होता है ए डॉट बी बाई बी। कैसे निकाला? यहां से देखा, मैंने कहा अब जब आपने ये निकाला, मैंने कहा नहीं मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, मुझे तो ये वेक्टर फॉर्म में बताओ। तो साले मेरे भाई तुझे समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो वेक्टर है इसकी जो दिशा है वो बी वेक्टर की तरफ है, तो इसको बी कैप से मल्टीप्लाई कर लेना यार। हाँ सर एक बार जरा सॉल्व करना, मैंने कहा कुछ भी सॉल्व करने वाली चीज बची नहीं है। आप बी कैप क्या बोलोगे? बी कैप होगा बी वेक्टर बटे उसका मॉड, ठीक है, बी कैप क्या होगा? बी वेक्टर बटे उसका मॉड। थोड़ा इसको नीचे करता हूँ, हाँ, तो आप क्या बोलोगे सर? 7/√2 बी कैप हो जाएगा बी वेक्टर, तो बी वेक्टर आ गया आई कैप प्लस का जे कैप बटे उसका मॉड √2। अब आप क्या करोगे? इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, तो आप बोलोगे ये आ जाएगा 7i कैप/2 प्लस का 7j कैप/2। दिस इज योर फाइनल आंसर FNF। ओके, अब जाके थोड़ी पिक्चर क्लियर हो रही है। हाँ, उम्मीद है आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लो अगर करना है तो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब अगर मैं सवाल कुछ सिमिलर तरीके से और दे देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैंने इस बार ये सवाल दे दिया, अब मैं क्या बोल रहा हूँ? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर बताओ। तो ए का कंपोनेंट बी के अलोंग होता है सर ए कॉस थीटा, तो आप ए कॉस थीटा पूछ रहे हो। सर ए कॉस थीटा को मैंने अभी सीखा, ए डॉट बी अपॉन में बी लिख सकते हैं। मैंने कहा ये कैसे आया? सर देखो ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी बटे बी, बी नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया। मैंने कहा सर ए डॉट बी यहाँ से कितना आ रहा है? तो आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, तो 3 प्लस 4 3 जा 12 बटे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका कर देना अंडर रूट, तो आप बोलोगे ये आ जाएगा 12 3 15 15 बटे 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 25 5 आ गया, दैट इज 3। इतना क्लियर है क्या? यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया मेरे भाई? 3 आ गया। लेकिन अगर मैं यही सवाल पूछूं कि नहीं सर मुझे फर्स्ट वाला सवाल बताओ लेकिन इन वेक्टर फॉर्म, मतलब डायरेक्शन वायरेक्शन के साथ बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सर देखो ए कॉस थीटा आ गया 3, मैंने कहा, और इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है सर बी के अलोंग, तो बी कैप से मल्टीप्लाई कर दे, 3 इंटू बी कैप, तो आप बोलोगे 3 मल्टीप्लाई बी कैप क्या हो जाएगा मेरे भाई? सर 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप बटे इनका मैग्नीट्यूड दैट इज 5। और अब आप इसको कर लो सॉल्व। बोले ठीक है सर, हम समझ गए सर कैसे करना है। हम्म, समझ में आया? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, गौर से समझना कि सर आप इसको ऐसे समझो। मैंने कहा कैसे? सर समझो, ए वेक्टर था डॉट बी वेक्टर था, तो ये आ गया ए कॉस ए बी कॉस थीटा। तो ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो बी की तरफ है दैट इज ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा क्या आ जाएगा? ए डॉट बी बाई बी, दैट इज ए कॉस थीटा। तो ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो बी की तरफ है दैट इज ए डॉट बी बाई बी, दैट इज ए कॉस थीटा। तो यहां से आप ए कॉस थीटा निकाल लोगे। मैंने कहा ठीक है। नहीं सर हमें ये वेक्टर फॉर्म में बताओ, तो आप क्या बोलोगे? ए डॉट बी बाई बी, ये अगर आपको वेक्टर फॉर्म में बताने तो इसको मल्टीप्लाई कर दो बी कैप से, क्यों? क्योंकि बी की डायरेक्शन की आप बात कर रहे हो, तो ये मत नोट करना, ये सवाल भले नोट कर लो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल है इसी का दूसरा भाई, क्योंकि वो बोल रहा है कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर मत बताओ, तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर बताओ। ओके सर, ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के अलोंग था ए cos थीटा, ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के परपेंडिकुलर था ए sin थीटा, तो अब वो ए sin थीटा पूछ रहा है। ओके,
ओके समझ गया। ठीक है, तो मुझे इतना समझ में आ गया, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर ए कॉस थीटा था जो ए डॉट बी बाई बी था, और इसको जब मैंने सॉल्व किया था तो मेरा आंसर आ गया था 3। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया था 3। अगर कोई बोले वेक्टर फॉर्म में बताओ, तो मैंने क्या किया, इसी 3 को मल्टीप्लाई कर दिया बी कैप से, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बी के अलोंग थी। तो अभी मैं इतना मिटा रहा हूं बस, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में तो तू निकाल ही लेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकंड पार्ट है हमारे पास क्या, कि सर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर कितना होगा। तो सर वो तो आपने बताया ना, ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी के अलोंग क्या है, ए साइन थीटा। सर फंस गए यहाँ पे। मैंने कहा क्यों फंस गए सर, साइन थीटा नहीं पता। मैंने कहा हाँ ये बात तो तू बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, तो क्या किया जाए। हम्म यार एक बात बता, कंपोनेंट मतलब होता है टुकड़े। मुझे इतना पता है कि सर अगर अगर ए वेक्टर ये है, ठीक है, ए वेक्टर ये है, तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा ए वेक्टर का, दैट इज ए कॉस थीटा। ठीक है, एक वेक्टर का कंपोनेंट हो जाएगा ऊपर, दैट इज ए साइन थीटा। इसका मतलब ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूं, दैट इज ए कॉस थीटा आई कैप प्लस का ए साइन थीटा जे कैप। मैंने कहा ये आपने कैसे लिख दिया सर, मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है, ए वेक्टर के एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये हॉरिजॉन्टल वाला आ गया, ये वर्टिकल वाला आ गया। मैंने कहा हाँ ओके, हम्म समझ में आ रहा है। बताना क्या चाह रहे हो, मुद्दे पे आओ। मैंने कहा मुद्दे पे आने का ये मतलब बोल रहा हूँ कि अगर इस ए वेक्टर को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो, क्या बोल रहा हूँ, अरे पैरेलली उठा के इसको बगल में रख दो, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा ए वेक्टर। मैंने कहा हाँ, यहाँ पे हटा के यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ इस पूरी चीज को दोबारा से। मैंने कहा समझना, ये हो गया हमारा मेरे भाई ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का एक कंपोनेंट हो जाएगा, ये ए वेक्टर का एक कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, ए वेक्टर का एक कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा। ए वेक्टर का एक कंपोनेंट हो गया ए cos थीटा, एक कंपोनेंट हो गया ए sin थीटा। अगर आप इसको उठा के यहां रख दो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये ए वेक्टर था, ये हो गया ए cos थीटा, और ये हो गया ए sin थीटा। ठीक है, ए वेक्टर था, ए cos थीटा आ गया, ए sin थीटा आ गया। मैंने कहा हाँ, तो आप बताना क्या चाह रहे हो। मैंने कहा यार, क्या तुझे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, क्या तुझे ये एक हाइपोटेनियस दिख रहा है। मैंने कहा सर दिख तो रहा है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कि ए वेक्टर का कंपोनेंट जो बी के पैरेलल है वो ए cos थीटा था। इसको अगर मैं बी पैरेलल बोल दूं तो शायद आप शर्माओगे नहीं, और अगर मैं इसको बी परपेंडिकुलर बोल दूं तो शायद आप घबराओगे नहीं। बोलो इतना क्लियर है। हाँ सर, कुछ कुछ चीजें तो क्लियर है। मैंने कहा अब आप मुद्दे पे ध्यान दो। मैंने बोला ए वेक्टर के दो कंपोनेंट है, ए cos थीटा है, ए sin थीटा है। तो ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो बी वेक्टर के पैरेलल है, क्या मैं इसको, अरे तुझे ये तो समझ आ रहा है ना, बी वेक्टर के पैरेलल कौन सा कंपोनेंट है, ए cos थीटा, तो इसको मैं ए पैरेलल बोल दूं। हाँ सर, ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ए sin थीटा, तो क्या मैं इसको ए परपेंडिकुलर बोल दूं। मैंने कहा हाँ। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैंने कहा मेरी मर्जी यार है, तुझे इतना तो समझ आ रहा है, ए वेक्टर का एक कंपोनेंट बी के पैरेलल है तो इसको मैंने ए पैरेलल बोल दिया, ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो बी के परपेंडिकुलर है इसको मैंने ए परपेंडिकुलर बोल दिया, वो तो मेरी मर्जी है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ए वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा ए वेक्टर पैरेलल प्लस का ए वेक्टर परपेंडिकुलर। मेरे भाई इतना क्लियर है। हम्म इतना क्लियर है, तो आप डायरेक्ट लिख दो ना ऐसे कि सर इसका मतलब ए वेक्टर का जो होगा इसके दो टुकड़े होंगे, ए वेक्टर का एक टुकड़ा होगा ए परपेंडिकुलर, एक टुकड़ा होगा ए पैरेलल। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की बात करूं, इधर उधर की बकवास ना करूं, मतलब कि ए वेक्टर के दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल जिसको मैंने ए पैरेलल बोल दिया जो कि बी वेक्टर के अलोंग है, एक परपेंडिकुलर जिसको मैंने ए परपेंडिकुलर बोल दिया जो कि ए साइन थीटा था, और ये ए कॉस थीटा था। हम्म तो अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, कंपोनेंट बताओ ए वेक्टर का जो कि बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यानी कि ए परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, यानी कि ए साइन थीटा ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ए परपेंडिकुलर यहाँ से आ गया, ए वेक्टर में से माइनस कर दो ए वेक्टर पैरेलल। बस मैं इतनी देर से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये चीज कैच कर पाओ। अब आप डायरेक्ट बोल दोगे कि सर ए परपेंडिकुलर जानना है ना, ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो बी के परपेंडिकुलर है, दैट इज ए परपेंडिकुलर जानना है ना। मैंने कहा हाँ, तो ए वेक्टर कितना आ जाएगा यहाँ से, आई कैप प्लस का 3j कैप माइनस ए वेक्टर परपेंडिकुलर, ए वेक्टर पैरेलल कितना आ जाएगा, तो ए वेक्टर पैरेलल ए का वो कंपोनेंट जो बी के पैरेलल था, दैट इज ए cos थीटा, और ए cos थीटा ये आ गया था 3। ठीक है, ये आ गया था 3। कुछ गलत हो गया क्या, नहीं।
तो सर ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, लेकिन ये तो वेक्टर की बात कर रहे हो ना आप। मैंने कहा हाँ, अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो मुझे यहाँ पे प्योरली डायरेक्शन वायरेक्शन के साथ खेलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये जो 3 है ना, ये कहाँ पे था, ये था बी के अलोंग, तो इसको बी कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बी कैप से मल्टीप्लाई करने का मतलब 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप अपॉन में 5। तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर पैरेलल। क्योंकि यहाँ वेक्टर की बात हो रही है ना, यहाँ वेक्टर की बात हो रही है, तो मैं वेक्टर्स क्वांटिटी रख रहा हूँ। तो यहाँ से ए वेक्टर का वो कंपोनेंट पता लग जाएगा जो कि बी के पैरेलल, बी के परपेंडिकुलर है। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसको एक बार आप चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चेक कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, समझ में आ गया सर। आई गेस हमारा आर्टिकल खत्म हो गया। एक सवाल के साथ पूरा निपटाते हैं मामला, ठीक है। वन लास्ट सवाल और पूरे मामले को पैकअप करते हैं। देखिए ये एक सवाल है, 2 आई कैप 3 जे कैप आई कैप प्लस जे कैप। सबसे पहला सवाल, ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर, डायरेक्ट बताओ वेक्टर फॉर्म में। तो आप क्या बोलोगे सर, ए का वो कंपोनेंट जो बी के अलोंग है, इसको आपने बोला था ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा आ गया था ए डॉट बी बाई पी। ए डॉट बी कितना आ गया सर, ए डॉट बी आ गया 2 + 3 5 अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया √2। नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, गलत है ये आंसर। मैंने कहा क्यों, मुझे वेक्टर फॉर्म में बताओ। मुझे किस में बताओ मेरे भाई, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में क्या बोलोगे, क्योंकि ये बी की डायरेक्शन में है तो बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन में √2 में मल्टीप्लाई में बी कैप। मेरे भाई बी कैप कितना है, तो आप बोलोगे आई कैप प्लस का जे कैप अपॉन में √2। तो ये आ गया मेरे पास इतना। हाँ सर ये आ गया इतना, तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, तो ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो बी के अलोंग है, दैट इज। अगला सवाल, ए वेक्टर का वो कंपोनेंट, ठीक है, जो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ए कंपोनेंट बी, अरे क्या लिख दिया मैंने, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर लिखना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो सर हमें पता है ए वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ए पैरेलल प्लस एक होगा ए परपेंडिकुलर। आपने ए परपेंडिकुलर पूछा है, तो ए परपेंडिकुलर आ जाएगा सर ए वेक्टर में से माइनस कर दो ए वेक्टर पैरेलल। सर ए वेक्टर कितना है, ये रहा, आपने अभी सिखाया था, दैट इज 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप, माइनस कर दो ए पैरेलल। ए पैरेलल कितना है, ये रहा, दैट इज 5 अपॉन में 2 आई कैप प्लस का जे कैप। मैंने कहा सर क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बोले हाँ सर ये बचपन की बात है, ये सिंपल मल्टीप्लाई प्लस है ना, प्लस माइनस जैसे आप सॉल्व भी कर सकते हो। ऑल दो ये आपको करना चाहिए, बट फिर भी 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप कर दिया, माइनस माइनस, तो 5 आई कैप/2 माइनस प्लस माइनस 5 जे कैप/2। अब आप क्या करोगे, आई कैप को आई कैप के साथ ले लो, तो ये बोलोगे -आई कैप/2, ठीक है, हाँ, और 2 3 जा 6 प्लस का जे कैप/2। तो दिस इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ओके ठीक है, क्लियर है। तो मेरे भाई इसी के साथ हम आज का ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। जस्ट 18 मिनट का एक छोटा सा लेक्चर था, बहुत ही मिनी लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक था इस चैप्टर का। अगर आपने ये चीज अच्छे से सीख ली तो बता देना, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मतलब अब मैं चाह कर भी इसमें और वैरायटी ऐड नहीं कर सकता। ये सवाल फिक्स है, इसी प्रकार से पूछा जाता है, इसी प्रकार से आएगा। तो इस चीज को अच्छे से कर लेना, ठीक है, नोट्स रिवाइज कर लेना। दैट्स इनफ। थैंक यू सो मच, बाय।